का तिलक सबको लगाते हैं। कोई किसी को अगर बुरा लग भी रहा हो तो भी वो बुरा न माने। तो हमने कहा आज से ही राम राम करते चलना। बोला मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमसे नहीं होगा ना तो ऐसा करना, उनके चेहरे के सामने नहीं बोलना, ऐसे राम राम, वो जहां पर भी होंगे ना उसको राम राम जी ऐसे कहते हुए चले जाना, थोड़ा सा कहते हुए चले जाना। पूरी दिन के दिनचर्या में जहाँ 10 बार भी मिले तो वहां एक बार ही राम राम जी कह देना। तो बोला अच्छा ठीक है, देखता हूं। फिर बाद में धीरे धीरे किया तो अब वैर भाव समाप्त हो गया। उसने जो कुकर्म किया उसके कारण तुम क्यों अपने सुकर्म छोड़ रहे हो, है न? वास्तव में सच्चा सच्चा जो बेर चढ़ाना ये है, बेर चढ़ाना ये है। और व्रत करना, जितने भी त्योहारों में हम लोग भी व्रत करते हैं, अन्य धर्म वाले भी, खास करके इस्लाम में भी रोजे के दिन वो लोग भी उपवास करते हैं। लेकिन जितने भी उपवास का जो हमने सिस्टम बनाया, इस शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। जब उपवास रहते हैं तो इस शरीर के अंदर जो कुछ इस तरीके से सिस्टम प्रारंभ हो जाता है, इसके अंदर ऑलरेडी जो खाना जमा है तो वो क्या करता है, वो पाचन क्रियाएं चलती हैं। इससे जो है अपने अंदर का फैट का खत्म का होना, कई सारे सिस्टम इसमें हो जाते हैं। इसलिए कहने का भाव ये है, उपवास एक जो व्रत है, यह व्रत नाम के वास्ते नहीं, वास्तव में उप और वास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। किसके नजदीक रहना? परमात्मा के नजदीक रहना। ज्ञान बड़ी गहराई की है, हम सुनाते जाएं और आप सुनते जाओ तब भी ये राम कथा खत्म नहीं होगी। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, क्योंकि यही सत्यनारायण जो सतयुग का महाराजा विश्व महाराजन थे, जन्म बाय जन्म लेते 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 कलयुगी संसार में साधारण मानव बनते हैं, पुनः उस देवकुल में जाने के लिए राजयोग की विद्या सीखते हैं, जो हम इस समय पर सीख रहे हैं। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें समझना है। नेक्स्ट है कि हमने जागरण भी समझ लिया, उपवास भी समझ लिया, शिवरात्रि की ये सारी बातें हम सबको ऐसे जो है सत्य ज्ञान से अपने जीवन को बहुत ऊंचाई की तरफ ले चलता है। हमारे कर्म सुकर्म बनना प्रारंभ होते हैं। हमारे कर्म साधारण कर्म नहीं, सुकर्म है। उसके साथ साथ जो होली का त्योहार अब तक जिस भी विधि से मना रहे थे, अब जो है कौन से रंग का प्रयोग करोगे भाई होली के समय पर? किसके मुख पर पोत दिया, उसके ऊपर लाल रंग का पानी डाल दिया, उसको जो है नीला पीला काला बना दिया, शक्लें सारी। हाँ, अगर कोई गांव से आ जाए उसी दिन कहेंगे शक्ल वो वाली मेरी बहन कहाँ है, ऐसे करके वो ढूंढेंगे। और उसको छुड़ाने के लिए साबुन, बेसन और भी जितना जो प्रयोग करना है सारा प्रयोग करते हैं। इधर लग गया, इधर घुस गए, इधर घुस गए, इधर घुस गए, कान में घुस गया सारे, फिर उसको छुड़ा। चाहिए ऐसा रंग? हाँ, लगाना चाहिए, एक दूसरों को लगाना चाहिए। ऐसा रंग लगाओ जो जिंदगी भर कभी खत्म न हो। आज हम दो त्योहारों के बीच में हैं, एक शिवरात्रि संपन्न हो चुका है और साथ में अब होली का त्योहार है। तो इसमें हम सबको ही बड़े खुशी और आनंद के साथ साथ आज मुख्य 3 बातें याद रखनी है। जो बात बीत गई सो बीत गई। जो होली, होली अर्थात
जो बात बीत गई सो बीत गई, होली। दूसरी बात, मैं प्रभु की होली, मैं प्रभु भगवान की मैं हो गई। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने पूछा कि भाई कल क्लास में क्यों नहीं आए थे, तो एक माता कहती है, दीदी भाई की, बेटे की और उनके परिवार, माँ की, कि ऐसे जो रिश्ते हैं वहां पर नहीं जाएंगे तो उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो बुरा मानेंगे। इंसानों का बुरा मानना, बुरा लगना या इंसानों की मनोस्थिति का ध्यान है भगवान का। कभी सोचा कि भगवान कहीं बुरा ना मान जाए? कभी सोचा? कभी बुरा ना माने, भगवान बुरा ना माने। इस बात को मद्देनजर रख करके भगवान को कैसे लगेगा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो भगवान को कैसे लगेगा, अटेंशन रख करके क्या मैं आत्मा ने कर्म किया? एक दिन मैं मुरली मिस करूंगी तो वो भगवान क्या कहेगा, ओ खुदा दोस्त क्या कहेगा? क्या कभी हमने ऐसे सोचा? वो शिव परमात्मा पिता, माता पिता, बंधु सखा सहायक सर्वस्व है वो, और ऐसा सत्य पिता वो क्या सोचेगा? क्या कभी हमने ये सोचा? उसके बारे में तो नहीं सोचा। तो अब क्या करना है? और क्या करना है? अब क्या करना है? अब जो है कद्र रखना भगवान की बातों का, मान रखना भगवान की बातों का, मान रखना श्रीमतों का। कि एक बार, जैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जितने भी जो छठ पूजा करते हैं वो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए करते हैं, कोई 3 दिन के लिए करते हैं, तो वो केवल 3 दिन के लिए वो व्रत करते। संपूर्ण जीवन के लिए जिसने किया, कितना न उसको बल मिलेगा, कितना न उनके जीवन में खुशियां छा जाएगी, है। संपूर्ण जीवन के लिए हमने अशुद्धता को छोड़ दिया। समझ में आई बात? इसलिए इस बात को हम स्मृति में रखें, याद रखें, हमसे सुकर्म ही होना चाहिए, सुकर्म ही हमें करने हैं, और फिर ऐसे वैसे व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल, व्यर्थ जितनी भी व्यर्थता है उसको हमें छोड़ देना है।